हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आपको सांस फूलने की बीमारी के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, सांस फूलने की जो बीमारी है वो आज के टाइम में नॉर्मल हो गई है। पहले टाइम में ये 40 से 50 की उम्र में शुरुआत होती थी इस बीमारी की, लेकिन छोटी ही उम्र में इस बीमारी का होना देखा गया है। और सांस फूलने की जो ये परेशानियाँ हैं इसको डिस्पेनिया कहते हैं। इस स्थिति में फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं आ पाती है तथा हृदय और फेफड़ों में किसी भी तरह की समस्या के कारण सांस लेने में परेशानी होती है। कुछ लोगों को अचानक से ही सांस फूलने की परेशानी हो जाती है। देखिए, अब इसका कोई भी कारण हो सकता है। इसका कारण आपका ओवरवेट होना भी हो सकता है, मतलब आपके शरीर में फैट का होना भी हो सकता है। आपको हृदय की समस्या भी हो सकती है, अस्थमा की परेशानी भी हो सकती है और इसके अलावा अनीमिया भी आपको हो सकता है। इसके कारण मैंने आपको बता दिए हैं। अब लक्षण क्या होते हैं कि जैसे ही आप थोड़ा काम करते हैं वैसे ही आपको सांस लेने में परेशानी हो जाती है। ठंड का मौसम आता है या फिर आप किसी ठंडे प्रदेश में चले जाते हैं तब भी आपको सांस फूलने की परेशानी होती है, या आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा वायु में प्रदूषण है, उस समय भी आपको सांस फूलने की दिक्कत होती है, क्योंकि सांस के साथ वो सारा प्रदूषण आपके फेफड़ों में जमा होता है जिससे कि आपको सांस लेने में परेशानी होती है। अब आप क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा जो आसन है वो है अनुलोम विलोम आसन। क्यों? क्योंकि इससे आप जो सांस लेते हैं वो जल्दी जल्दी अंदर बाहर होता है, जिसकी वजह से फेफड़ों में हवा भरती है और सांस की जो परेशानी है, जो सांस आपसे नहीं लिया जा रहा है, वो आराम से लिया जाता है। दूसरी चीज, डीप ब्रीथिंग के जरिए आप अपनी सांस फूलने की परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग कैसे करेंगे? गहरी सांस लेंगे, आप अंदर की साइड गहरी सांस लेंगे, उसको कुछ समय तक फेफड़ों में भर के रखेंगे जब तक कि आप रख सकते हैं, और फिर धीरे से उसे नाक के जरिए उस सांस को बाहर निकाल देना है। तो ये होती है डीप ब्रीथिंग। ये आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं और 3 से 4 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपकी सांस फूलने की जो परेशानी है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। अगर आप सांस फूलने की परेशानी में अदरक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सांस फूलने की परेशानी नहीं होगी, और अगर है तो आपकी जो परेशानी है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। अदरक को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। अदरक का जूस बना सकते हैं। अदरक को 1 गिलास पानी में उबाल के और फिर उसे छान के ठंडा करके ले सकते हैं। इससे भी आपकी सांस फूलने की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, आप ब्लैक कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ आपको लिमिटेड करना है। दिन में सिर्फ 1 ही बार आपको ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है भाप लेना। देखिए, स्टीम ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो उसके जरिए आप भाप ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो किसी भी पतीले में पानी गर्म कीजिए, और जिस टाइम पानी गर्म करते हैं उस समय आप उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लीजिए और अपने फेस को किसी भी टॉवल से कवर करके और उस पतीले से आप भाप ले सकते हैं। भाप लेते ही आपको हवा में नहीं जाना है, तो इससे भी आपकी सांस फूलने की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? भाप लेने के बाद आपको नाक में तेल खींचना है, वो भी सरसों का। कैसे खींचना है? जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं, एक नाक को बंद करते हैं और दूसरी नाक से ज़ोर से सांस लेते हैं, उसी तरह आपको अपनी हथेली में तेल रखना है और फिर उसे एक नाक बंद करके दूसरी नाक से ऊपर की साइड खींचना है, और बिल्कुल ऐसा ही आपको दूसरी नाक में भी करना है। पहली नाक बंद कर लेनी है और दूसरी नाक से सरसों का तेल अच्छे से खींचना है, ताकि वो आपके दिमाग में जाए और है जो आपको सांस फूलने की परेशानी है
वो ख़त्म हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है। कैसे? कि आपको एक तो व्यायाम करना है। दूसरी चीज़, यदि आप धूल मिट्टी वाले एरिया में काम करते हैं तो आप अपने मुंह और नाक को मास्क से कवर करके रखें। इससे भी आपको सांस फूलने की परेशानी में काफ़ी राहत मिलेगी। तीसरी चीज, आपको बाहर का खान पान बिल्कुल ही छोड़ना होगा। तो ये सारी चीजें यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपकी सांस फूलने की परेशानी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना।